जिस किसी ने भी हरकत की है, ये करने के पीछे दो वजह हो सकती है। पहली, अगर अथर्व को कुछ हो जाता तो आपकी इन्वेस्टिगेशन यहीं बंद हो जाती, क्योंकि आप अरेस्ट हो जाते। दूसरा, अगर अथर्व ने कुछ और भी देखा है जो उस कातिल का खतरा बन सकता है, तो अथर्व उसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता। पकड़ना ना सही रवीश, काश मैं उस इंसान का चेहरा देख पाती। बहुत ही चालाकी से निकल गया, कुछ नहीं कर पाई मैं, बस थोड़ा सा लेट हो गई। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कम से कम आपकी इस बात से तो साबित हो गया कि आप बिल्कुल सही। कातिल की घबराहट साफ दिखने लगी, वो जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और वही वक्त होगा उसे पकड़ने। हाँ रवीश, अब हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। आप एक काम कीजिए, आप अथर्व की सारी दवाइयाँ हमारे कमरे में लॉक कर दीजिए, और इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम चुपचाप अथर्व को उसकी दवाइयाँ देंगे, ताकि कोई भी अथर्व की दवाइयों में कोई मिलावट ना कर सके। ऑलराइट? ओके। और रवीश, मुझे खाना बनाने में अब थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। जी नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ, मुझे रेस्ट करना है। भाई आज जो 7th होल्ड पर बड़ी हुई थी वो क्लासिक थी, कमाल हो गया था वो तो। विविधा, रवीश कहाँ है? वो बस आ रहा है। अबीर, अच्छा हुआ आप आ गए, सब कुछ जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। आज सब लोग ऐसे एक साथ टेबल पर खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड नाइट। नहीं कैप्टन साहब, मैं यहाँ पे बैठूं आपको विविधा के बीच में? हाँ बैठो। हाँ, थैंक यू। ये क्या है? ये कौन खाता है? अंकल तू खा। क्या बदतमीजी है? दादा जी तो बस। रमेश, रियायत की भी हद होती है, डिसिप्लिन बहुत कुछ कंट्रोल करता है। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। अथर्व, विविधा, थोड़ा जूस और देना। हाँ। थैंक यू। अबीर, आपको कल पापा के साथ क्लब जाना चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए। नया मेन्यू है, बहुत अच्छा है ना पापा? क्या बुआ जी ने अथर्व को मारने की कोशिश की है? इस सारे मामले के पीछे बुआ जी का हाथ है। विविधा, आर यू श्योर? क्या आपको पक्का यकीन है कि वो दोनों ही थे? 100% श्योर रवीश। जब अथर्व ने वो ब्रेड नीचे गिराया तो वो उठाने के लिए मैं नीचे झुकी,
फिर मैंने देखा कि बुआ जी ने अबीर का हाथ सीक्रेटली पकड़ा है और फिर मैंने वो घड़ी देखी। वो वही घड़ी थी जो मैंने उस इंसान के हाथ में देखी थी जिसने अथर्व की दवाई में केमिकल मिलाया था। रवीश, I'm really very sorry। मैं समझ सकती हूँ आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं बस वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा। मैंने आपसे वादा किया कि चाहे कातिल कोई भी क्यों ना हो, भले उसे मेरा खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा और जेल की सभाओं के पीछे पहुंचा कर रहूंगा। कुछ रिश्ते इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ रिश्ते नहीं दिखेगा। अगर बुआ जी ने अथर्व की जान लेने की कोशिश की तो इसका मतलब यह है कि कुट्टी की मौत से भी उनको कोई वास्ता जरूर है। वास्ता तो है, लेकिन वजह मैं नहीं जानती। रवीश, क्या ऐसा हो सकता है कि कुट्टी को बुआ जी और अबीर के अफेयर के बारे में पता लग गया हो और कुट्टी का मुंह बंद करने के लिए बुआ जी ने ये सब किया हो? तो ऐसा कैसे कर सकती हैं बुआ जी? एक अफेयर छुपाने के लिए किसी की जान तक ले सकती? मैं उनसे आमने सामने बात करता हूँ, मेरे सारे सवालों के जवाब उन्हें देने ही पड़ेंगे। रवीश, हमें अब ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें। हमारे पास कोई सबूत नहीं है और ये सब प्रूव करने के लिए हमें सबूत चाहिए। मैंने क्या कहा, मैंने क्या देखा, इससे कुछ साबित नहीं होगा। बुआ जी को अगर पता लग गया कि हमें उन पर शक है तो वो बहुत अलर्ट हो जाएंगी और फिर उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। बुआ जी बहुत चालाक है, अब जो भी करना है मैं करूंगा। नहीं रवीश, अब हमें रिस्क लेनी ही होगी। मेरे पास एक आइडिया है। मेरा फोन क्यों लिया आपने और मेरे कमरे में कर क्या रहे हो आप? अथर्व, बताइए आपने फोन क्यों उठाया? क्या खुद उठाऊं? क्या बदतमीजी। बदतमीजी नहीं है, बॉल है। बॉल? अथर्व, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, चलो। इतना बिना बताए मेरे कमरे में आ गया, मेरी चीजें उठा रहा है, मेरा फोन उठा लिया इसने। तुम लोग इसे काबू में नहीं रख सकते क्या? सॉरी बुआ जी, वो अथर्व को मोबाइल पे गेम खेलने का बहुत शौक है, इसीलिए। अथर्व, सॉरी बोलो। It's okay. चलो तुम। सॉरी। अथर्व, तुम बुआ जी के कमरे में क्यों गए? उनके फोन को हाथ क्यों लगाया? ये जब हमारे लिए सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है। बुआ का फोन। ये तुमने कैसे?
क्यों क्यों किया तुमने ये? तो मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुना था कि तुमको बुआ का फोन चाहिए। उनका फोन हमारे पास आ जाएगा और फिर हम उनका फोन चेक कर सकते हैं। मेरे पास ना वैसे एक नकली फोन था, मैं जाके वो वाला फोन लेके आया। तुझे जो भी चाहिए होगा ना, तुझे हमेशा मिलेगा, मैं लेके आऊंगा। प्रॉमिस। जो आप नहीं चाहती वो कभी नहीं होगा, और जो आप चाहती हैं वो तो खुदा भी नहीं रोक सकता। क्या सोच रही है, पागल है क्या? लेकिन तुम्हें ये सब पता कैसे चला? वो ना मैं बॉल से खेल रहा था, मैं तुम दोनों को बात करते हुए सुना और फिर तो हम जीत के और वो हार गई ना। कहीं बुआ ने तुम्हें देखा तो नहीं? हाँ देखा ना, लेकिन जवान बहुत स्मार्ट है, जवान बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ पता नहीं चला। अब मैं सबको जाके बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम एक सीक्रेट गेम खेल रहे। तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते। तुमको बिल्कुल चुप रहना है, बिल्कुल चुप। ओके, सीक्रेट है। ओके, बाय। रवीश, अगर बुआ को पता लग गया कि उनका फोन हमारे पास है तो इससे पहले उन्हें कुछ भी पता लगा, उनका फोन चेक कर लेते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।